20 जनवरी को ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी धृतराष्ट्र की भूमिका में मामला सुना। 3 मई को यहाँ पर पुलिस की वर्दी पहन करके गुंडों ने हमला किया, आपके सामने है। जब 28 तारीख को सुनवाई थी, मैंने दावा किया था भले मुकदमा तो दर्ज होना ही है, कानून ये कहता है, लेकिन गिरफ्तारी होगी इसकी गारंटी नहीं है। कर्नाटक चुनाव से पहले चुनाव कार्रवाई आपने देखा कि 10 तारीख को वोट हुआ, 11 तारीख को दामाद की तरह पुलिस ने उसे बुलाया, उसने बयान दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और मैं फिर कहना चाहता हूं, पास्को इतना खतरनाक कानून है, इसके तहत आरोपी को मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार करके जेल में डालते ताकि वो सबूत खत्म ना कर सके। यहाँ सबूत खत्म करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और पुलिस भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सह पर जो शिकायतें की गई हैं उनके एक एक सबूत को नष्ट करने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समझ भारत में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर में। हमारे साथ मौजूद हैं रावत जी, जो कि अपनी बातों को हमेशा मुखर तरीके से रखते हैं, प्रखर तरीके से रखते हैं। और चाहे मुद्दा देश का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, सम्मान का हो, या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या 23 दिन हो चुके हैं, पहलवानों को आखिर न्याय मिलेगा तो मिलेगा, कब तक मिलेगा? और देश की जो सरकार है, भारत सरकार जो है, इस पर बिंदु क्यों नहीं दे रही है? सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या लगता है 23 दिन हो चुके हैं, पहलवानों को आखिर न्याय कब तक मिलेगा? देखो, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को। मोदी सरकार यदि पहलवान बेटियों के प्रति गंभीर होती, कानून अपना काम करता, सबसे पहले यौन शोषण के आरोप लगने पर जब ये बेटियां और पहलवान यहाँ डटे थे 18 जनवरी को, तत्काल ब्रजभूषण शरण सिंह को दल से निकाला जाना चाहिए था। तो नहीं निकाला गया। मैं सिलसिले बार कहना चाहता हूँ, इन बेटियों के साथ अन्याय का तरीका। तब जब ये धरना देने के लिए आई तो खेल मंत्री ने कहा कि भाई एक कमेटी बनाई जाएगी, तब इनके साथ अन्याय हुआ। भाजपा सरकार ने संसदीय दल से नहीं निकाला, तब अन्याय हुआ। उसके बाद दोबारा ये बेटी इनके साथ इनका जो समूह से तोड़ा गया जनवरी में। तब 20 जनवरी को ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। और सुनामी कैसी है कि फिर दोबारा ये बेटियां आई यहाँ 21 जनवरी को, अप्रैल को इन्होंने कनाट प्लेस थाने में लिखित शिकायत की। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत अगर नाबालिग है तो पास्को के तहत, और वैसे है तो यौन शोषण की शिकायत तत्काल एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन एफआईआर में तब्दील नहीं की गई। कनाट प्लेस थाने की पुलिस ने भी तो एफआईआर तो हो चुकी है ना। अब बताइए, बता रहा हूँ अन्याय किया इनको। इनकी 7 शिकायतें हैं, 7 लड़कियों की शिकायतें, 2 ही एफआईआर दर्ज हुई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी धृतराष्ट्र की भूमिका में मामला सुना। अरे कहा कि 28 तारीख का डेट दिया गया, 28 तारीख को डेट दिया। तब देखना था कि इन्होंने 28 तारीख को जो मुकदमा है वो 7 शिकायतों के 2 ही मुकदमे दर्ज किए, 5 मुकदमे गायब कर दिए। वहां भी इनके साथ में गड़बड़ हुआ। फिर और आगे बताना चाहता हूं, फिर 7 दिन का समय दिया गया 4 मई का। तो फिर 3 मई को यहाँ पर पुलिस की वर्दी पहन करके गुंडों ने हमला किया, आपके सामने है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जब 23 तारीख को, अभी अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जब खेल मंत्रालय को पता लग गया कि भाई ये कोर्ट जाने वाले सुप्रीम कोर्ट, तब उन्होंने कहा भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी बननी चाहिए। और फिर ओलंपिक संघ की कमेटी को पता लगा कि 28 तारीख को सुनवाई, तो 27 तारीख को उसने मीटिंग बुलाई। फिर पता लगा 4 मई को कोर्ट में पेश होना था, 3 मई को कहा कि हमने एडॉक कमेटी बना दी। कमेटी तो जांच कर रही है ना। नहीं सुनो, इनके काम का छीन लिए कार्यकारिणी के। हम ये कहना चाह रहे हैं, सवाल बड़ा अहम है। मैंने गिनती बार करार, फिर मैंने चैलेंज किया था। जब 28 तारीख को सुनवाई थी, मैंने दावा किया था भले मुकदमा तो दर्ज होना ही है, कानून ये कहता है, लेकिन गिरफ्तारी होगी इसकी गारंटी नहीं है। कर्नाटक चुनाव से पहले चुनाव कार्रवाई आपने देखा कि 10 तारीख को वोट हुआ, 11 तारीख को दामाद की तरह पुलिस ने उसे बुलाया, उसने बयान दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पास्को इतना खतरनाक कानून है, इसके तहत आरोपी को मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार करके जेल में डालते ताकि वो सबूत खत्म ना कर सके। यहाँ सबूत खत्म करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और पुलिस भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सह पर जो शिकायतें की गई हैं उनके एक एक सबूत को नष्ट करने का काम कर रही है। इसलिए अहम सवाल है,
आरोप लगाने वाले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उन्होंने चैलेंज किया है। हम अपने आरोपों के पक्ष में नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगुवाई में करने के लिए तैयार है। अच्छा, और गोदी मीडिया भाजपाई प्रचार तंत्र कर रहा है कि साहब वो निर्दोष है। ब्रजभूषण भी छुट्टा सांड की तरह कह रहा है मैं निर्दोष हूँ। तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं स्वीकार करता, नरेंद्र मोदी और नड्डा क्यों नहीं स्वीकार करता कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी निर्दोष होने का नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने ये भी, अरे सुनो लेकिन भाई, सुन लीजिए, नार्को टेस्ट सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी शीर्ष नेतृत्व के कहने पे इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अपने मान सम्मान को गवा कर नहीं दूंगा। अरे भाई हमने क्या कहा, ये बेटियां कह रही ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। अगर हमने जो आरोप लगाए हैं झूठे होंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, तो ये चैलेंज स्वीकार करे और वो कहे कि हाँ मैं भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं कि मैं निर्दोष हूं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि विनेश फोगाट मेरे परिवार के सदस्य है, तुम्हारे परिवार की बेटी यहाँ बैठी हुई है और तुम्हारे गोद में बैठा हुआ है यौन शोषण करने वाला, उसे गोद से उतार दो। आप समझ रहे हैं, गोद में बैठा हुआ है। अरे जब दल से नहीं निकाला गया। देखिए न्याय संगत बात ये थी कि नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को जब पहलवान बेटियां आई थी धरना देने के लिए, उससे पहले बताया भी गया था, तो उसी समय तत्काल ब्रजभूषण को दल से निकाला जाना चाहिए था। जिस दिन इस देश में मुकदमा दर्ज हुआ 28 तारीख को, उस दिन गिरफ्तार नहीं किया, तो जब इंडियन एक्सप्रेस ने खूब छापा था तफ्तीश वाइज, नैतिकता रत्ती भर में मोदी जी में होती तो गिरफ्तार करवा चुके होते। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए। ये हमारा देश अब संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान तो किससे चल रहा है? संविधान यह कहता है कि पास्को के तहत यौन आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। अच्छा, 67,000 मामले हमारे देश में अभी विचाराधीन है। सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहला मामला है जिसमें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है ये असंवैधानिक तरीके से संघ के विधान से चल रहा है देश, और न केवल संघ के विधान से, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने भी धृतराष्ट्र की भूमिका में इस मामले को सुना। आप बताइए 23 तारीख को यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो रही है, यह देखे जब कोर्ट जाते हैं कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो बेंच ये कहती है 28 तारीख को सुनेंगे। क्या मतलब होता है, उसी समय आदेश करना था जिन पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण की शिकायत को दर्ज नहीं किया FIR में, उनको दंडित करते ना। आपको कमेटी पे विश्वास नहीं? सुनो, पहले सुना करते हैं भाई। अरे कहाँ दंड किया, अगर तत्काल दंडित किया जाता FIR दर्ज न करने के कारण पुलिसकर्मियों को, तो आज FIR दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण जेल में होता, ये बेटियां सड़क पर नहीं, ये अपनी अगले खेल की तैयारी कर रही होती। इसलिए मैं कहना मैं आपके माध्यम से कहता हूं, इनकी शंका आपके दर्शकों से, अगर यौन शोषण के तहत पास्को के तहत गिरफ्तारी करना, शिकायत को FIR में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, तो जितनी भी पास्को के तहत यौन शोषण की शिकायतें थानों में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के FIR में तब्दील की हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं की गई, तो ये अब ये जायज बात है। तो फिर मैं कहता हूं मुख्य न्यायाधीश जी, आप उन तमाम FIR को मंगाए और जिन्होंने यौन शोषण की शिकायत को FIR में तब्दील किया, उन पुलिसकर्मियों को जेल में डालिए। और अगर उन्होंने न्याय संगत किया तो फिर इनके साथ अन्याय क्यों, बेटियों के FIR को दर्ज क्यों नहीं किया गया? पास्को के तहत तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। अब तक गिरफ्तार किए गए मामले अगर अन्याय था तो गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल में डालो, और न्याय संगत था तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार न करने वाले पुलिसकर्मियों के मामले में क्यों सुप्रीम कोर्ट मौन है? मैं तो हैरान हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। 28 तारीख को कहा कि 4 तारीख को हम सुनेंगे, 7 दिन बाद सुनेंगे, और 7 दिन बाद जज साहब को पता लगा ये मामला मेरा नहीं है, लोअर कोर्ट का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, साधारण सामाजिक कार्यकर्ता मैं हैसियत से बोल सकता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूँ कि FIR में 7 मुकदमे दर्ज होने थे, 7 की जगह 2 ही मुकदमे दर्ज किए गए। 5 मुकदमे गोल करने का षड्यंत्र क्या है? मुख्य न्यायाधीश मौन क्यों है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको गिरफ्तार क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ये सब बड़े अहम सवाल है। और जांच अधिकारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत। लेकिन एक बात, जब इस देश में दंगे के आरोप, बलात्कार के आरोप, मॉब लिंचिंग के आरोप, हत्या के आरोप में भाजपाइयों पर लगते हैं, इनका वोट बैंक गोलबंद होता है। ये बेटियां धरने पर बैठी है, ओलंपिक पदक विजेता, कर्नाटक के में 1% वोट इनका कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में इनका वोट कम नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे देश में संविधान के प्रति, देश में भाईचारे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति भावना रखते हैं, सम्मान रखते हैं दिल में,
वो वोटर गोलबंद नहीं होता है। उसकी परिणति यह है कि ये जो हमारे देश में केचुआ की तरह था, वो अजगर बन करके देश में देश की व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश के भाईचारे को, देश के बेटियों के सम्मान को, देश के किसान और जवानों के अधिकारों को रौंद रहा है। तो आपको ऐसी क्या वजह लग रही है जो अब तक न्याय नहीं मिल रहा है? 23 दिन हो चुके हैं। मैंने आपसे क्या कहा, इनका वोट बैंक तो कम होता नहीं। अरे जो आपने सवाल किया, आप कम नहीं सुनो भैया, एक कम सुनते हैं आपके पत्रकार। मैं आपको बता दूं कि आप सरकार को डरा सकते हैं जब वोट बैंक कम होता हो। मैंने दावा किया कि आरएसएस बीजेपी वालों का वोट बैंक दंगे में, बलात्कार में, मॉब लिंचिंग में, हत्या में आरोपी बनने पर कम होता ही नहीं है। तो फिर आपसे डरेंगे कैसे? दूसरी बात, गोदी मीडिया के माध्यम से आप सच्चाई पहुंचा नहीं सकते। सोशल मीडिया की भी अपनी एक सीमित दायरा। मैं भूपेंद्र राव जितना मर्जी चिल्लाऊं, कितने लाख लोग सुनेंगे? 140 करोड़ की आबादी देश के अंदर है। इसलिए मैं एक अपील आपके माध्यम से करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार का आरोप लगने पर, दंगा और मॉब लिंचिंग के आरोप लगने पर, बेटियों का यौन शोषण कराने के आरोप में लगने पर, बेटियों के यौन शोषण के आरोप के बाद भी ये गोल बंद होते हैं। और एक साधारण नहीं, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण के आरोप के बाद भी इनके वोट बैंक। और मैं उदाहरण देता हूं, इनका एक विधायक कुलदीप सेंगर, उसने 17 साल की अपनी चचेरी बहन का बलात्कार किया था, और यकीन मानिए उस पीड़िता की गाड़ी चढ़ाई गई थी। वो बेटी और उसका वकील मरणासन है, और उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई। कुलदीप सेंगर जेल में सजा भुगत रहा है। उसकी मां को कांग्रेस ने टिकट दी, उस टिकट लेने पर 700-800 वोट मिला, और कुलदीप सेंगर का समर्थक कैंडिडेट चुनाव जीत गया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जो लोग अंधभक्त मूर्ख लोग कह रहे झूठा आरोप है। कुलदीप सेंगर जेल में है बलात्कार के मामले में, ठीक जैसे आसाराम रहा। हत्या उसने भी कराई, गवाहों की हत्या इसने भी करवाई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोई कुछ आ रहा है, वो करनी सेना वाले धमकी दे रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तब वो कहाँ मर गए थे? तब वो कहाँ चले गए थे जिस दिन वहाँ 17 साल की बेटी का बलात्कारी और उसके पिता को गिरफ्तार कराकर जेल में हत्या कर दी गई थी? उसके चाचा को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, उनको गाड़ी से रौंदा गया, तब वो करणी सेना कहीं नजर नहीं आई। यह शर्म की बात है कि नाम करणी सेना का लेते हैं, बलात्कारी यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े होते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं, और जो शोषित से पीड़ित बेटियां, ओलंपिक पदक विजेता, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। ये दुख की बात है। फिर मैं आपके साथ अपील करता हूँ, मेरी एक अपील है कि जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने ज़हन पर हाथ क्यों नहीं मिल पा रहा? सुनो भैया, मैं बता रहा हूँ, इनका सवाल है, जवाब देता हूँ। यही कानून था जो आज है। 2013 में अगस्त का जिक्र कर रहा हूं, हमारे देश के संत आसाराम ने बलात्कार किया था 17 साल के अपने भक्त की बेटी के साथ। मैं आपकी भावनाओं को माफी चाहता हूं, कई लोग कहते हैं ऐसा मत बोला करो। और उसके बाद कानून यही था, उस बेटी ने कोई मेडल नहीं जीता था, उसके बाप को कोई नहीं जानता था। बाप बेटी थाने गए, मुकदमा दर्ज हुआ, आसाराम जेल में है। कानून आज भी वही है। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, संविधान अपना काम कर रहा था। आज ओलंपिक, तो क्या ये सरकार काम नहीं कर रही? अरे सुनो भैया, ये ओलंपिक पदक, वही आ रहा हूँ, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां बैठी सड़क पर है। सरकार बदल गई, उसमें मोदी और नारी द्रोही सरकार है, संविधान द्रोही सरकार है। इसलिए संविधान अपना काम नहीं कर रहा है, और यौन शोषण का आरोपी छुट्टा घूम रहा है। उसके खिलाफ पास्को के तहत यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है। ये आपके इनके सवाल का जवाब आप दर्शक सुन लीजिएगा। आपको समझ आ गया कि संविधान अपना काम कर रहा होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, ये बेटियां अपना अगले खेल की तैयारी कर रही होती, और यौन शोषण का आरोपी जेल में होता। संविधान काम नहीं कर रहा, संघ के विधान पर काम नहीं कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रही, संघ के विधान पर देश चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। संघ का विधान है ये। संविधान यह कहता है कि भैया तत्काल गिरफ्तारी होनी है पास्को में। पास्को कानून यह कहता है कि सबूत खत्म कर सकता है आरोपी, उसे जेल में रहना चाहिए था। यहाँ तो आरोपी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। अमित शाह मोदी के सर और पूरी पुलिस बेटियों के एक एक आरोप की काट खोज रही है, उनको सबूतों को नष्ट करने का काम कर रही है।